हेलो क्लास 10th। हमने लास्ट टाइम जो है पढ़ा था आपके लिए ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड से पहले हम लोग पढ़ चुके थे रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पिछले चैप्टर में जो हमने पढ़ा था। ठीक है, आज हम एक नए चैप्टर के साथ स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर 3 जो आपका ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड है। ठीक है ना। इसके लिए देखते हैं, सबसे पहले इसमें हम लोग जानेंगे व्हाट इज़ ह्यूमन आई। ह्यूमन आई का मतलब क्या होता है। बेसिकली सब लोग जानते हैं कि भाई आई का मतलब होता है आँख। आँख से हम क्या करते हैं, आँख से हम देखते हैं। ठीक है, तो आज हम आँख के बारे में यानी आई के बारे में कम्प्लीटली स्टडी करेंगे कि आई के अंदर आखिरकार ऐसा क्या होता है कि हम लोग इतना अच्छे से देख पाते हैं, चारों तरफ अपने चीज़ों को समझ पाते हैं। विदाउट आई वी कैन डू नथिंग। ठीक है, बिना आँखों के बहुत से काम करने मुश्किल हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आँख के बगैर ज़िंदगी नहीं है, लेकिन आँख की हेल्प से हमारी ज़िंदगी बहुत बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। तो आँख के बारे में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं आज कि क्या होती है आई। आई की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे आज हम। ठीक है, एक छोटा सा डायग्राम मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, इसको देखेंगे, स्टडी करते हैं इसको। ठीक है ना। मैं इसको थोड़ा सा लैंडस्केप में ले आता हूँ, या रहने देते हैं, ऐसे ही रख लेते हैं। ठीक है, ये हमारा आई की स्ट्रक्चर है और आई की स्ट्रक्चर में हमारे बहुत सारी ये चीज़ें हैं। ठीक है, लाइक आप देखो इसके अंदर ये हमारा सबसे आउटर लेयर है जिसको हमने स्लेरा लिखा है, कहीं लिखा है स्लेरा। ये कोरोइडल ब्लैक है, ये तो सेकेंड लेयर है। स्लेरोटिक वाइट ऑफ द आई। ठीक है, अपर मोस्ट लेयर ऑफ द आई जो आपको वाइट नज़र आती है, दिस इज़ आवर प्रोटेक्टिव लेयर। मतलब इसकी वजह से हमारी आँख क्या रहती है, प्रोटेक्टेड रहती है एक्सटर्नल फोर्सेस से। ठीक है, बाहर से कोई शॉक लगा, आपको धक्का लग जाएगा तो ये वाइट वाला पार्ट ही आपकी आई को जो है प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड वन थिंग इज कोरोइड। कोरोइड क्या होता है, सेकेंड वन लेयर। ठीक है ना, ब्लैक लेयर जो है इसके नीचे एक छोटी सी ब्लैक लेयर होती है, मोटी होती है वो थोड़ी सी इसके मुकाबले। अगर आई में एक्सटर्नल अमाउंट में ज़्यादा अमाउंट में अगर हमारा लाइट चली जाती है तो ये उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, और हमारी आई के अंदर से एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करके उसको वापस इनिशियल स्टेट में ले आता है। इसका काम ये है। ठीक है, मैं फंक्शन वन बाई वन डिफाइन करता चला जाऊँगा, आप लोग इसको अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड लेयर हमारी रेटिना है। ये जो थर्ड लेयर आपको नज़र आ रही है सबसे अंदर की लेयर है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, जहाँ पर इमेज बनती है। ठीक है ना, यहाँ पर आपकी फाइनल इमेज जो है वो बनती है। ठीक, नेक्स्ट हमारा आ जाता है इसके अंदर, सब चलिए फिर सामने आ जाते हैं, सामने की तरफ से चीज़ों को देखते हैं। सबसे फ्रंट में जो आपका पार्ट है ये आपकी कौन सी लेयर है, दिस इज़ कॉर्निया एंड ट्रांसपेरेंट लेयर। ऑफ कोर्स दिस इज़ स्फेरिकल, ये स्फेरिकल होती है आपकी, इसकी शेप स्फेरिकल होनी चाहिए कम्प्लीटली। अगर स्फेरिकल नहीं है तो हमारी आई में तरह तरह के डिफेक्ट जो हैं वो क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है, सबसे बड़ा डिफेक्ट जो इसके स्फेरिकल ना होने की वजह से क्रिएट होता है वो होता है स्टिग्मेटिज्म। ठीक है, इसको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे कि ये क्या होता है। तो इसका स्फेरिकल होना बहुत ज़रूरी है। इसमें क्या होता है, यहाँ से हमारी जो आई लाइट है वो एंटर करती है, ये हमारे इनिशियल लेयर की तरह काम करेगी, एंटर करती है और लाइट को एंटर कर और डस्ट पार्टिकल्स वगैरह को ये एंटर नहीं होने देती। ठीक है, डस्ट पार्टिकल्स एक्स्ट्रा चीज़ों को ये अंदर नहीं जाने देगी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आपका आयरिस। हमारी हम बोलते हैं बहुत बार कि भाई हमारी जो आई है वो ब्लू है, ब्लैक है, किसी की ग्रीन है, रेड है। आई में एक स्पेसिफिक कलर होता है, तो उस कलरफुल पार्ट को हम आयरिस कहते हैं। तो ये कलरफुल पार्ट है आई का, यहाँ से किसी तरह की कोई लाइट एंटर नहीं होती, बल्कि आयरिस के बीचों बीच एक खाली जगह होती है, एक छोटा सर्कल होता है, उसको हम प्यूपिल कहते हैं। ठीक है, यहाँ से लाइट की अमाउंट जो है वो आई के अंदर एंटर करती है। ठीक है ना, तो लाइट की ये चीज़ यहाँ पर एंटर करती है। यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पे लिखी नहीं है, आप लिख लीजिएगा इसको। ये वाला जो पार्ट है दिस इज़ आई लेंस, यहाँ पे आई लेंस है, ये इन्होंने डिफाइन नहीं किया था, कोई बात नहीं, मैं लिख दूँ। तो प्यूपिल वो पार्ट है जहाँ से हमारी लाइट जो है आई के अंदर एंटर करती है। ठीक है, और आयरिस इस प्यूपिल को कंट्रोल करता है, जिससे कि हमारी आँख जो है, आँख का जो प्यूपिल है वो छोटा और बड़ा होके
बिल्कुल फिक्स अमाउंट ऑफ लाइट को हमारी आई के अंदर एंटर करा सके, ठीक है। इट मीन्स प्यूपिल इज एडजस्टेबल बाय आइरिस, ठीक है ना। प्यूपिल एडजस्टेबल है और प्यूपिल से क्या होती है, लाइट कंट्रोल होती है, और लाइट को, इस प्यूपिल के साइज़ को कंट्रोल करने वाला कौन है, वो आइरिस है, ठीक है। आई होप ये आराम से क्लियर हो गया होगा। फिर नेक्स्ट आता है आपका एक आई लेंस है, ठीक है। ये लेंस सारी की सारी रेज को रेटिना पर फोकस करता है, जिससे कि फाइनल इमेज आपकी रेटिना पर बन सके, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा पार्ट इसके अंदर आता है लेंस के बाद, लेंस को होल्ड करने वाली ये मसल्स, इनको हम सिलियरी मसल्स कहते हैं, ठीक है ना। ये सिलियरी मसल्स जो हैं ये लेंस को होल्ड करती हैं एंड लेंस को एडजस्ट करती हैं अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट बहुत दूर है तो क्या होगा, और ऑब्जेक्ट पास है तो क्या होगा। ऑब्जेक्ट बहुत दूर है तो ये रिलैक्स हो जाती है मसल्स, और ये लेंस जो है हमारा वो बड़ा हो जाता है, ठीक है। और अगर ये ऑब्जेक्ट हमारा पास में है तो ये सिलियरी मसल्स क्या हो जाती हैं, कॉन्ट्रैक्टेड हो जाती हैं, लेंस कॉन्ट्रैक्टेड हो जाता है उसकी वजह से, और फाइनल इमेज हमारी तब भी कहाँ बनती है, रेटिना पर ही बनती है। तो सिलियरी मसल्स और इसके लेंस के बीच में छोटे से लिगामेंट्स होते हैं, सस्पेंसरी लिगामेंट्स, जिनकी हेल्प से लेंस को होल्ड करते हैं, ठीक है ना। वो यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, मैं लिख देता हूँ, सस्पेंसरी लिगामेंट्स, ठीक है ना। दिस इज द स्पेलिंग ऑफ सस्पेंसरी लिगामेंट्स, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। सस्पेंसरी लिगामेंट्स भी हो गया, लेंस भी हमने भर लिया। अब ये दो स्पेस हो गए यहाँ पे, एक तो कॉर्निया और लेंस के बीच का स्पेस हो गया, और एक लेंस और रेटिना के बीच का स्पेस हो गया। तो इन दोनों स्पेसेस में दो अलग अलग तरह के लिक्विड भरे रहते हैं, एक एक्वस ह्यूमर है और एक हमारा विट्रस ह्यूमर है, ठीक है। इस डायग्राम को थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, ये देख लीजिए, ठीक है ना। ये विट्रस ह्यूमर है, ये एक्वस ह्यूमर हमारा क्या है, ये हमारा जेली लिक्विड टाइप होता है। एक्वस ह्यूमर जो होता है हमारा वो लिक्विड टाइप होता है, और ये जेली टाइप होता है। बेसिकली ये रिफ्रैक्शन में काम आता है, जो हमारी रेज आती हैं वो इनके थ्रू धीरे 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 बैंड होती हैं, ठीक है। और ये लेंस को क्या करते हैं, एक लेंस को और पूरी की पूरी आई को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, जिससे उसके अंदर एयर ना होके ये लिक्विड की वजह से ये कंप्रेसिबल नहीं होती है, ठीक है, जिससे कि ये मतलब कंप्रेस ना हो जाए, इसलिए ये भरे रहते हैं इसके अंदर। अब इसमें दो चीज़ें मैं और एक्सप्लेन कर देता हूँ। रेटिना के अंदर दो तरह के पॉइंट है, एक येलो स्पॉट है जिसे फोविया कहा है, और एक ब्लाइंड स्पॉट है जिसे ब्लैक स्पॉट भी कहते हैं। ये दोनों, ये जगह है जहाँ सबसे क्लियर इमेज बनती है, और ये वो जगह है जहाँ पर कोई इमेज फॉर्म नहीं होती, ठीक है ना। दोनों बातें हैं, येलो स्पॉट जहाँ अच्छी इमेज बनती है, सबसे अच्छी इमेज बनती है, और ये जहाँ पर कोई इमेज फॉर्म नहीं होती, ठीक है ना, ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं इसको। इसके अलावा ये ऑप्टिक नर्व्स हैं। ऑप्टिक नर्व्स इस इमेज की इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक पहुंचाती हैं, ब्रेन तक, ठीक है ना। ये ब्रेन तक पहुंचाने का काम करती हैं। एक लास्ट चीज़ मैं इसमें आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस रेटिना के अंदर आपकी दो तरह की सेल्स होती हैं, एक होती है रोड सेल्स, एक होती है कोन सेल्स, डिपेंडिंग अपॉन देयर शेप एंड साइज, ठीक है ना। तो रोड सेल्स हमारी सेंसिबल होती है डिम लाइट के लिए, ठीक है, और ये वो कौन सेल्स होती हैं, ब्राइट लाइट के लिए, या कह सकते हो कि ये ब्राइटनेस के लिए होती हैं और ये कलर्स के लिए होती हैं। आपके सामने रोशनी कम है या ज़्यादा है ये बताएगा आपको, ये सेंस करेगी रॉड सेल्स, और कलर्स कौन से हैं, कलर्स को पहचानने में जो मदद करती हैं वो होती हैं कॉन सेल्स, ठीक है। ये इतना आपको इन्हें एक्सप्लेन इसमें कर दिया है। इसमें आई थिंक कोई पॉइंट बचा नहीं होगा, मैंने सारे के सारे कवर कर लिए हैं, और इसके बाद में ये नोट्स जो हैं ये इसके अंदर मैंने लिख दिए हैं कि कौन किस काम का है, ठीक है ना। नेक्स्ट, ये विट्रस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर, रेटिना, आइलेंस, ये सब कंप्लीट हो गया है। विट्रस, ये सस्पेंसरी लिगामेंट्स एंड सिलियरी मसल्स, कोरॉइड, सेलेरा, ऑप्टिक नर्व्स, ब्लाइंड स्पॉट, येलो स्पॉट, रोड सेल्स एंड कॉन सेल्स। चलिए ठीक है, फिलहाल आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको आगे की चीज़ बताऊँ। थैंक यू क्लास।